वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और जैसा कि आपको पता है कि इन प्रेजेंट टाइम वी आर डिस्कसिंग द वर्ल्ड फेमस वर्क बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी एंड इट्स नेम इज वर्ड पावर मैडजी, रिटन बाय नॉर्मन लैंग्स। और बच्चों, इस सीरीज में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर एंड इट्स नेम इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका नया चैप्टर है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं, निजी विशेषताएं। और आपको पता है कि जो वर्ड्स पढ़ते हैं उसमें हम एटाइमोलॉजी का यूज करते हैं। एटाइमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जिसमें पढ़ते हैं रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। और आपको पता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो मोस्टली ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और इसकी जो सफिक्स होती है वो हमें ये बताती है कि इस वर्ड का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दोस्तों, पहला रूट आपका है सिक्योर। SEQUOUR, सिक्योर। बच्चों, सिक्योर का मतलब होता है फॉलो करना। सिक्योर का मतलब होता है फॉलो करना। और पहला वर्ड आपका है सीक्वल। सीक्वेंस। आपसे क्विज। आपसे क्विज। सबसिक्वेंट। बच्चों, पहला वर्ड आपका है सीक्वल। बच्चों, सीक्वल सिक्योर्स लिया गया जिसका मतलब फॉलो होता है। सीक्वल नाउन है, इसका मतलब होता है फॉलोइंग इवेंट और लिटरेरी वर्क। बच्चों, आने वाला मूवी, ड्रामा, बुक सीक्वल कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बाहुबली मूवी का एक और पार्ट आया था, बाहुबली 2, तो वो सीक्वल कहलाता है। बच्चों, अगला है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर। और ये कैसे बना है? सीक्वेंस फॉलो करना, जब चीजें एक के बाद एक फॉलो करती हैं तो वो सीक्वेंस बन जाता है, प्रॉपर ऑर्डर। अगला है ऑब्सेक्विस। बच्चों, ऑब्सेक्विस देखिए, सीक्वे फॉलो होता है, ऑब मींस आफ्टर, तो ऑब्सेक्विस होता है फ्यूनरल राइट्स। बच्चों, फ्यूनरल राइट्स में तो होता है अंतिम संस्कार, या दोज राइट्स विच आर फॉलोड आफ्टर डेथ। जो संस्कार इंसान की मृत्यु के बाद माना जाते हैं वो ऑब्सेक्विस कहलाता है। और अगला है ऑब्सेक्वियस। अब यहाँ पर भी बच्चों सीक्वे मींस फॉलो, ऑब मींस आफ्टर, तो ये हो जाता है ऑब्सेक्वियस मतलब होता है इंसान जो किसी को फॉलो करता रहता है, यानी फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब होता है एक्सेसिव पोलाइट। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चलते रहते हैं, यस सर करते रहते हैं, तो हम कैसे हैं? ऑब्सेक्वियस हैं, फॉनिंग है, चापलूस हैं। तो जो फॉनिंग का मतलब होता है फ्लैटरर, चापलूस है। और अगला है सब, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है सबसिक्वेंट। बच्चों, सब मींस होता है अंडर, सिक्वे मींस फॉलो, अंडर मींस नीचे। जो चीज सबसे नीचे आती है, बाद में आती है, तो इसका मीनिंग हो जाता है रिजल्ट, कंसिक्वेंस। जो चीज सबसे बाद में आए, सबसे नीचे आए, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, फिर एग्जाम दोगे, बाद में जो आता है वो आपका रिजल्ट कहलाता है, सबसिक्वेंट कहलाता है या कंसिक्वेंस कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट। बच्चों, आपका नेक्स्ट रूट आपके पास आ रहा है और इस रूट का नाम है डोलियो। डोलियो का मतलब होता है
सफर करना या ग्रीव करना। तो जो डोलियो का मतलब होता है सफर करना या ग्रीव करना, और पहला वर्ड आपका है डोलर। डोलरस, डोलफुल, कंडोल, कंडोलेंस। बच्चों पहला वर्ड डॉलर, तो डॉलर मीन्स क्या होता है, डोली से गया सफर या ग्रीव होता है, तो डॉलर मीन्स हो जाता है सफरिंग, सारो या पेन, मतलब होता है दुख या दर्द। बच्चों अस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो सारो का एडजेक्टिव बन जाता है सारोफुल, और पेन का एडजेक्टिव बन जाता है पेनफुल। अगला देखिए डोलफुल, फुल से एडजेक्टिव होता है, ये भी हो जाता है सारोफुल या पेनफुल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका कंडोल। बच्चों डोल मीन्स सफर होता है, कॉन मीन्स टुगेदर, तो मीनिंग हो जाता है टू सफर टुगेदर। बच्चों सफर टुगेदर मतलब होता है किसी के साथ कष्ट सहना या ग्रीव दुखी होना या सिंपैथाइज सहानुभूति जताना। और बच्चों कंडोलेंस नाउन है, तो ये हो जाता है सिंपैथी। आपने सुना होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो हम जा करके कंडोलेंस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी कंडोलेंस कहलाती है। तो क्या होता है, सफरिंग कष्ट हमारी जो होती है कंडोलेंस कहलाती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट की ओर। अगला रूट आपके पास आ रहा है, और दोस्तों इस रूट का नाम है कैडो। कैडो का मतलब होता है फॉल, गिरना। और बच्चों पहला वर्ड है कैडवर, अगला है कैडवरस, कैडवर, कैडवरस, डिकेडेंट, डिकेडेंस, बच्चों पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है कैडवर। कैडवर का मतलब होता है कॉर्प्स या डेड बॉडी। अब बच्चों देखिए कैडवर कॉर्प्स या डेड बॉडी कैसे बनेगा, कॉर्प्स मतलब लाश, जानवरों की लाश को कॉर्प्स कहते हैं। कैसे बना बच्चों, कैडो का मतलब होता है फॉल, यानी जब कोई इंसान अंतिम बार पृथ्वी पर गिरता है और फिर ऐसे गिरे दोबारा उठ ना पाए, तो वो लास्ट फॉल जो होती है बन जाती है कैडवर या कॉर्प्स बन जाता है। और अगला कैडवरस है बच्चों, ये एडजेक्टिव है। कैडवरस मतलब होता है थिन या गांठ, दुबला पतला। ये कैसे बनाएगा, कैडो मींस फॉल, यानी कि रेगुलर फॉल इन हेल्थ। अगर किसी के स्वास्थ्य में लगातार फॉल हो रही है तो इंसान क्या हो जाता है, कैडवरस हो जाता है, थिन हो जाता है, गांठ हो जाता है, दुबला हो जाता है। बच्चों अगला है डिकेडेंट। बच्चों कैडो मींस फॉल, डी मींस डाउन, तो ये हो जाता है मोरली डिकेइंग पर्सन। बच्चों डिकेडेंट, डी मींस डाउन, कैडो मींस फॉल, यानी कि वह इंसान जिसका मोरल गिर चुका हो वो डिकेडेंट कहलाता है। और डिकेडेंस नाउन है बच्चों, डिकेडेंस बन जाता है मोरल डिके, नैतिक गिरावट, नैतिक पतन, डिकेडेंस कहलाता है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट रूट की ओर मूव करें, और अगला रूट हमारे पास आपके पास पहुंच रहा है हमारा, कुछ मिसलेनियस वर्ड्स हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और रूट कर लेते हैं बच्चों। एक रूट है कैबाल, शैबाल, इक्वस। बच्चों रूट है कैबाल, शैबाल और इक्वस, जिसका मतलब होता है हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। और बच्चों वर्ड्स कैसे बने? पहला वर्ड कैबल कैट, योर फर्स्ट वर्ड इज कैबल कैट। अगला है कैवेलरी, कैवेलरी। अगला है कैवलियर, नेक्स्ट है शिवालरी, अगला है शिवालरस, अगला है इक्वाइन, नेक्स्ट इक्वेस्ट्रियन, और नेक्स्ट वर्ड इक्वेस्ट्रियनी, इक्वेस्ट्रियनी, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियनी। चलिए बच्चों पहला वर्ड है कैबल कैट। तो कैबाल का मतलब क्या होता है? हॉर्स। तो कैट ग्रुप होता है, ये हो जाता है प्रोसेशन ऑफ राइडर्स। बच्चों राइडर्स मतलब घुड़सवार, प्रोसेशन मतलब जुलूस के समूह, घुड़सवारों का समूह, घुड़सवारों की बारात कैबल कैट कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक। बच्चों कैवाल मीन्स हॉर्स होता है, तो यानी घुड़सवार सैनिकों को, टुकड़ी को कैवेलरी कहते हैं। अगला है कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब होता है दोस्तों ऑफ हैंड या हठी। ऑफ हैंड या हठी मतलब अड़ियल, जिद्दी, एडमेंट कह सकते हैं। दोस्तों बनाया कैसे क्या? कैवाल मीन्स हॉर्स होता है, यानी कि ये बनाया गया कि जो इंसान घोड़े पे सवारी करता रहता है बहुत कैवलियर बन जाता है, हठी बन जाता है। और अगला है शिवाली। बच्चों शिवाली का मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी कहलाता है या गैलेंट्री कहलाता है। बच्चों बनाया कैसे क्या? शिवाली मीन्स हॉर्स होता है। तो पहले जमाने में लोग घोड़े पर सवार होकर के कुछ ऐसे करतब दिखाते थे महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो करतब, वो बहादुरी शिवाली कहलाती है। और शिवालरस एडजेक्टिव है, तो बच्चों ब्रेवरी का एडजेक्टिव बन जाता है ब्रेव, और गैलेंट्री का एडजेक्टिव बन जाता है गैलेंट, बहादुर। अब बच्चों अगला है इक्वाइन। इक्वा मीन्स हॉर्स, आइन होता है लाइक, तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए हॉर्स, घोड़े जैसा। अगला है इक्वेस्ट्रियन। बच्चों इक्वा हॉर्स, ट्रियन मीन्स होता है मैन, तो मीनिंग हो जाता है अ हॉर्स मैन, घुड़सवार इंसान को इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। और बच्चों इक्वेस्ट्रियन मेल है, इक्वेस्ट्रियन फीमेल हो जाता है, तो अ हॉर्स मैन का फीमेल क्या हो जाएगा दोस्तों? अ हॉर्स वुमेन, घुड़सवार महिला को इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर आपका ये वीडियो, ये चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और 2-4 वर्ड्स हैं मिसलेनियस के, इसके बाद ये चैप्टर पूरा होगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड्स हमारे हैं नाकुअस। नाकुअस, इनाकुअस,
इनएक्वस, पिक्यूनरी, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, इम्बाइब, बिबुलस, दोस्तों पहला वर्ड, बस इतने वर्ड इस वीडियो में। पहला वर्ड है नॉक्वस। बच्चों नॉक्वस का मतलब होता है नॉक्सियस या हार्मफुल, हानिकारक। और बच्चों देखिए नॉक्वस हार्मफुल है, इन लगा दिया कि बच्चों इन मिस हो जाता है नॉट, तो जो हार्मफुल नहीं है यानी इसका अपोजिट हो जाता है। या नॉक्वस अगर नॉक्सियस है तो यहाँ पर इन लगा दो, ये हो जाता है इनॉक्सियस। या हार्मफुल का अपोजिट हो जाता है बच्चों हार्मलेस। और हार्मलेस का मतलब होता है इनोसेंट। तो जो निर्दोष लोग हैं कहलाते हैं इनॉक्वस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका पिक्यूनरी है। पिक्यूनरी में रूट है पिक्वाइन। पिक्वाइन का मतलब होता है मनी, तो पिक्यूनरी हो जाता है रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित। और अगला है इम्पेक्यूनियस। बच्चों पिक्वाइन मनी होता है, इमिस होता है नॉट, पैसा ना होना, तो ये नहीं हो जाता है नॉट मनी या शॉर्ट ऑफ मनी या शॉर्ट ऑफ फंड कह सकते हैं, पैसे की कमी इम्पेक्यूनियस होता है। बच्चों अगला है इम्बाइब। तो एक रूट है बिबे। बिबे मीन्स होता है ड्रिंक। इम्बाइब का मतलब होता है टू ड्रिंक या एब्जॉर्ब या टेकिंग। किसी चीज को पीते रहना, एक्सेप्ट करते रहना, इम्बाइब करना होता है, वर्ब है। और बिबुलस बच्चों एडजेक्टिव है। बिबुलस ड्रिंक होता है, तो इसका मतलब होता है जो हमेशा पीता रहता है, तो ये हो जाता है एडिक्टेड टू ड्रिंक। यानी कि जो ड्रिंक में शराब, जो इंसान हमेशा दिन भर दारू पीता रहता है, शराब का लती हो जाता है, तो वो बिबुलस कहलाता है, एडिक्टेड टू ड्रिंक। तो दोस्तों ये थे वर्ड्स इस टॉपिक के, जिसका नाम है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है आपके ये काम आएंगे, आपको याद हुए होंगे। मिलते हैं वर्ड पावर मैडी जी की बुक का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।